नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीरदास जी की साखियाँ एवं शब्द जो कविताएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न करेंगे, जो काव्यांश से हम छांटेंगे। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी जो वीडियो आई है उसमें हमने कबीरदास जी की साखियाँ एवं शब्द की सप्रसंग व्याख्या समझी है। आज हम उन्हीं कविताओं के जो काव्यांश हैं उनसे छोटे प्रश्न उत्तर छांटेंगे। और इन छोटे प्रश्न उत्तरों को जो हम छांटते हैं तो सबसे पहले हमें कविताओं की, चाहे वो कविता हो या फिर पाठ हो, उसकी कथा वस्तु हमें ध्यान में होनी चाहिए। तभी हम उनका सही तरीके से उत्तर छांट सकते हैं और उसी के अनुसार हम अपने प्रश्न बना सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप किसी भी कविता या पाठ की कथा वस्तु को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर और उसी के अनुसार अपने प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ साखियाँ जो हैं इनमें से हम प्रश्न लेते हैं। तो पहला जो हमारी साखी का काव्यांश है उसमें बनता है, मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही, मुक्ता पल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। अब हमने जब इसकी व्याख्या समझी थी तो उस समय भी यही सारी बातें आई थी। तो उसी व्याख्या को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि इस साखी में संत कबीर ने किसका वर्णन किया है। तो यहाँ जो इस साखी का भाव है वो क्या है, भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम से है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि साखी में संत कबीर ने भगवान के प्रेम को व्यक्त किया है और भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि जीवन भर भटकता रहता है, उसे कहाँ जाकर शांति मिलती है। कहाँ जाकर शांति मिलती है, हमने इसमें कहा था कि अब उड़ी अनंत न जाही, मुक्ता फल मुक्ता जुगे। जब ईश्वर से, परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है, संपर्क हो जाता है, तो वो और कहीं भटकना नहीं चाहती है, वहीं पर रमन करना चाहती है, वहीं पर आनंदित होकर रहना चाहती है। तो यही बात यहाँ हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जीव सांसारिक मोह माया से कब मुक्त हो सकता है। जीव सांसारिक मोह माया से जब ईश्वर प्रेम को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेगा, तो वो मुक्त हो जाएगा। फिर यहाँ हम प्रश्न कर सकते हैं कि मानसरोवर जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो मानसरोवर है मन रूपी सरोवर, जो हमारी अंतरात्मा है उसके लिए मानसरोवर का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं। और साथ में बच्चों, हम इसमें भाषागत जो विशेषताएं हैं उनसे भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न बना सकते हैं। जैसे कैसी भाषा है, छंद कैसा है, अलंकार कौन सा है, समास क्या है, ये सारी सारी बातें हम इसमें कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने एक शब्द देखा, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। इसमें मुक्ता 2 बार आया है और दोनों बार अलग अर्थ हुआ है। और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक जगह मुक्ता का अर्थ, मुक्ता फल का अर्थ है मोती, और दूसरा मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर। इस तरह से हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं। एक प्रश्न ये बन सकता है कि भाषा कैसी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कबीरदास ने शुद्धोक्ति भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद दूसरी साखी देखते हैं हम। इसमें हम प्रश्न बना सकते हैं सबसे पहले कि कवि प्रेमी की तलाश क्यों करता फिर रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कवि प्रेमी को क्यों ढूंढता फिर रहा है। तो यहाँ हम बताएंगे कि कवि जो है वो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, अपने
मन में जो अंधकार बना हुआ है उसको दूर करने के लिए सच्चे प्रेमी की तलाश में है। सच्चा प्रेमी का मतलब ईश्वर की तलाश में है, क्योंकि ईश्वर मिल गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद दूसरी हम देखते हैं इसमें कि प्रेमी को प्रेमी मिले तो क्या होता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, हमने पढ़ा था तो उसमें भी बताया था कि प्रेमी को प्रेमी मिलता है तो क्या होगा कि सारी विषम परिस्थितियाँ अमृत बन जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं, सारे जहर अमृत में बदल जाते हैं, सारे अवगुण गुणों में बदल जाते हैं, सारी बुराइयां हमारी दूर हो जाती हैं। ये बात हमें यहाँ बताना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद उसमें हम अगला प्रश्न बना सकते हैं कि सब विष अमृत होई का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या मतलब है इससे? इसका मतलब ये है कि जब एक प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो दोनों में प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, अज्ञानता समाप्त हो जाती है, बुराइयां दूर हो जाती हैं, मन पवित्र स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इस तरह से हम इसमें प्रश्न बनाएंगे। साथ में अगर भाषागत प्रश्न देखें तो उसमें भी इसी तरह की बातें हम यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हम किसी भी काव्य खंड के काव्यांश से या किसी भी गद्यांश से जब प्रश्न बनाते हैं तो लगभग हर पंक्ति में एक ना एक प्रश्न अवश्य छुपा होता है, बस हम उसको अपने तरीके से बनाना सीख जाए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें काव्यांश है, उस काव्यांश से जुड़े हुए जो प्रश्न हम बनाएंगे वो इस प्रकार है। यहाँ शब्द आया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चा डारी। हम किस प्रकार के हाथी की सवारी कर सकते हैं? तो ज्ञान रूपी हाथी की। या फिर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं? तो इसका सीधा अभिप्राय है कि जिस प्रकार हाथी मस्त होता है, किसी की तरफ नहीं देखता है, सभी को अनदेखा करके अपनी मस्ती में चलता रहता है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए सहजता का मार्ग अपनाना होगा। फिर यहाँ प्रश्न बन सकता है कि समान रूप संसार की जो पंक्ति है इससे हम ले सकते हैं कि कवि ने इस संसार की तुलना समान से अर्थात कुत्ते से क्यों की है। तो हमने व्याख्या की थी, उस समय पढ़ा था कि जिस प्रकार कुत्ता इधर उधर घूमता रहता है, भौंकता रहता है, उसी प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वे भी दूसरों के ऊपर इसी तरह से कटाक्ष करते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं, अनर्गल बोलते रहते हैं और घूमते रहते हैं। इसलिए वे कुत्ते के समान अपना समय जो है वो निरर्थक व्यर्थ करते रहते हैं, अपना समय जो है बिताते रहते हैं। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जीवन को कैसा बना देती है। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हमारे जीवन को सुखद बना देती है, आनंदित बना देती है। अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि जख मारी से कवि का क्या आशय है। जख मारी, जख का अर्थ होता है मछली मारना। अब यहाँ पर जख मारने का अर्थ है समय बर्बाद करना, जख मारना, अपना समय व्यर्थ गंवाना। तो मुहावरा है ये। यहाँ कवि ने कहा है कि हमें बेकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम विवादों में पड़ेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, हमें प्रभु से दूर कर देगा और हम अज्ञानता में खो जाएंगे, ज्ञान से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हम भाषागत अगर लें तो जो ज्ञान रूपी हाथी हर सहज दुलीचा है, इसमें अगर अलंकार पूछा जाए तो हम यहाँ रूपक अलंकार बता सकते हैं। स्वान रूप संसार में व्यंग्य पूर्ण उपमा अलंकार है। भूखंडे जखमारे में प्रभावी बिंब है, यहाँ पर एक बिंब दिखाई देता है। और जखमारी में मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। इनको हम प्रश्न के रूप में बदल सकते हैं। बच्चों, अगली साखी में पखा पकी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। यहाँ हम प्रश्न बनाएंगे कि निरपेक्ष होने से कवि का क्या आशय है। निरपेक्ष का मतलब
पक्ष रहित होकर। यहाँ हम निरपेक्ष का अर्थ लेंगे कि किसी भी पक्ष में न होना, किसी भी तरह का पक्ष विपक्ष का जो भेद है उस पर दूर रहना। दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि किस व्यक्ति को ज्ञानी कहा जा सकता है। सोई संत सुजान, निरपक्ष हो गई हरि बजे। जो निष्पक्ष होकर पक्ष विपक्ष के फेर में न पड़कर भगवान की भक्ति करता है वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि अंधविश्वास जो है मनुष्य को किस हद तक हानि पहुंचाती है। अंधविश्वास का मतलब कि हम अज्ञानता में खो जाते हैं, रूढ़ियों का पालन करते हैं और जो वास्तविकता होती है उससे दूर होते हैं, तो वो हमेशा हमें नुकसान देती हैं, हानि देती हैं, हमें अज्ञानता की ओर ले जाती हैं और जो जीवन की और संसार की वास्तविकता होती है उससे हमें दूर कर देती हैं। सोई संत सुजान, इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो इससे प्रश्न बना सकते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उसके बाद हम अगली पंक्ति करें, अगली साखी करेंगे। हिंदू मार मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दुही के निकट न जाई। यहाँ सबसे पहली बात हम इसमें ही लेते हैं कि हिंदू किसकी आराधना करते हैं, राम की, और जो मुसलमान हैं वो किसको मानते हैं, खुदा को। तो ये प्रश्न बना देंगे। कह कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित रहते हैं, उन्हीं के जीवन का अर्थ है। किसके जीवन का अर्थ है, जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों में से किसी के पास नहीं जाता है, जो इस तरह के भेदभाव को नहीं मानता है, उसी व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को सीधे भी लिख सकते हैं और उनमें थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं। इस संसार में कौन सावधान या सतर्क है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि इस संसार में वही लोग सावधान और सतर्क रहेंगे जो संदेह में नहीं रहेंगे, जो अपने आत्मा की पुकार को सुनेंगे, जो ईश्वर को पाने के लिए सच्चा रास्ता अपनाएंगे और किसी प्रकार के धर्म संप्रदाय के भेदभाव में नहीं पड़ेंगे। हमारी अगली साखी है, इससे जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रही, मोट चोन संसार है, बैठ कबीरा जी। यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न हम यही बनाएंगे कि कबीरदास ने किस भेदभाव को मिटाया है, तो धर्म संप्रदाय के भेदभाव को यहाँ पर मिटाने की बात की है। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि कोई भी हमारे अंदर भिन्नता नहीं है, हम सभी एक जैसे हैं, एक ही परम पिता परमात्मा है और उसी के हम अंश हैं। काबा और काशी में क्या समानता बताई है, काबा और काशी में, तो यहाँ काबा और काशी में कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों जगह परमात्मा के पूजनीय स्थल हैं और दोनों एक जैसे ही हैं, केवल हमारे विचारों में समानता होनी चाहिए तो हम एक जैसा समझ सकते हैं। जिस प्रकार आटा महीन पीसकर मैदा बनाई जाती है, चून बना लिया जाता है, और वो एक ही अनाज के दो रूप होते हैं, चून भी वही होता है और मैदा भी वही होता है, गेहूं से ही बनता है, तो एक जैसे ही होते हैं, यही बात यहाँ बतानी चाहिए। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि कबीरदास जी ने काबा और काशी के महत्व को किस प्रकार से प्रतिपादित किया है, तो दोनों में ईश्वर का निवास है, भिन्न भिन्न स्थान है और ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर जगह ईश्वर की विद्यमानता है। और एक प्रश्न और बना सकते हैं इसमें कि मोट चून मैदा भया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मोट चून मैदा भया का मतलब क्या है कि गेहूं को पीसकर आटा बनाया गया और उसको और ज़्यादा महीन बारीक बनाकर उससे मैदा बना दी। दोनों ही उसी आटे के स्वरूप हैं, उसी के तत्व हैं। इस प्रकार भगवान को चाहे हम राम कहें या अल्लाह कहें या किसी और नाम से पुकारें, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, ईश्वर एक है। और हमारी अंतिम साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलशुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जो जन्म लेने वाला है उसको
ये अधिकार कैसे मिला, या किस कारण से उसको ये अधिकार मिल सकते हैं कि वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है। तो जो भी मनुष्य है वो जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि अपने कर्म से, अपने व्यवहार से महान होता है। और वही व्यक्ति ऊंचे कुल का कहलाने का अधिकारी है जो अपने कर्म, अपने व्यवहार को उच्च स्तर का रखता है, तभी हम उसको ऊंचे कुल का मान सकते हैं। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि यहाँ पर सुवर्ण कलश सुराभरा से क्या अभिप्राय है। सुवर्ण का मतलब सोने से बनी हुई जो कलश है उसमें शराब का होना, अर्थात योग्य होना। मतलब उसमें वो बाहर से तो सुंदरता हो लेकिन उसमें अंदर अवगुण हो। वैसे तो वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, खानदान अच्छा हो उसका, लेकिन उस व्यक्ति विशेष में अवगुण हो, गुणों की कमी हो, अज्ञानता हो, तो उसका जो व्यवहार है वो ठीक वैसा ही होगा जैसे सोने से बने हुए कलश के अंदर शराब की होती है, मदिरा की होती है। यहाँ हम एक प्रश्न और बना सकते हैं कि इस काव्यांश में का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस काव्यांश का हम भाव क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों से ही पहचान होती है। ऊंचे कुल में अगर उसने जन्म लिया है और उसके कर्म नीच हैं, निम्न स्तर के हैं, तो उसकी हर जगह निंदा होगी। ठीक वैसे ही जैसे शराब की निंदा होती है, चाहे उसे सोने के कलश में क्यों न डाल दिया जाए। तो बच्चों, ये थे साखियों के जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। अब इसके बाद हम जो इससे आगे हमारी शब्द हैं उनके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये केवल आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। आप इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आप अपने विचार, अपनी सोच, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर उतने प्रश्न इसमें आप बना सकते हैं। और अब हम करते हैं शब्द से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति देखें तो इसमें हम प्रश्न बना सकते हैं कि ईश्वर को कहाँ कहाँ मनुष्य ढूंढता है और ईश्वर कहाँ है। तो ईश्वर को मनुष्य मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्राओं पर ढूंढता है, लेकिन ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। दूसरा हम प्रश्न इसमें बना सकते हैं इसी आधार पर कि कबीर ने ईश्वर की विद्यमानता कहाँ कहाँ बताई है। तो हम कह सकते हैं कि कबीर ने ईश्वर की विद्यमानता कण कण में बताई है, कि प्रत्येक कण में ईश्वर का निवास है। फिर उसके बाद इसमें हम दूसरी पंक्ति से प्रश्न बना सकते हैं कि ईश्वर को किन स्थानों पर नकारा गया है, या ये कहा गया है कि ईश्वर कहाँ पर नहीं है। किस किन कौन कौन सी बातों का कबीरदास जी ने खंडन किया है। तो उन्होंने कहा है कि न तो मंदिर जाने से, न मस्जिद जाने से, न तीर्थ यात्राएं करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, न ही किसी तरह की कार्य क्रियाक्रम करने के लिए की बात कही है, और ना ही योग साधना या बैराग धारण करने की बात की है। तो फिर अगला प्रश्न हम इसमें बनाएंगे कि ईश्वर कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ईश्वर सब श्वासों की श्वास में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, और उसे कैसे पाया जा सकता है। पल भर की तलाश में, थोड़े से प्रयास से ही हम उसको पा सकते हैं। यदि उसको सच्चे मन से याद करें, सच्चे मन से उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो वो तुरंत ही मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसमें प्रश्न छांट सकते हैं। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि लोग ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। तो लोग ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसी तीर्थ यात्राओं पर ढूंढते हैं। और बाकी तो हम इसमें बता ही चुके हैं। एक प्रश्न इसमें हम ये भी बना सकते हैं कि ईश्वर खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो में कवि का क्या अभिप्राय है। इस पंक्ति से कबीर जी ने क्या कहना चाहा है। तो इस पंक्ति में कबीर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मनुष्य को ढूंढेगा तो वो तुरंत ही मिल जाएंगे, उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
ईश्वर उसके अंदर विद्यमान है। जब वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसे उस परमपिता परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रकार हम इसमें से प्रश्न बना सकते हैं। और हमारा जो अगला शब्द है उसमें हम जब प्रश्न बनाएंगे तो इस प्रकार बनेंगे। बच्चों थोड़ा मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो मैं आपको समझा रहा हूँ एक मार्गदर्शन के रूप में। बाकी जो भी प्रश्न आप बना सकते हैं वो इस तरह से आप बना सकते हैं। पहली पंक्ति है कि कबीरदास जी ने किस प्रकार की आंधी के आने की बात कही है। तो इसमें ज्ञान की आंधी की बात की है कि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी के आने की यहाँ पर बात की है। दूसरे पंक्ति में हम प्रश्न बना सकते हैं। मैंने बच्चों पहले ही बताया था कि प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बन सकता है, तो वही प्रश्न हम यहाँ बना रहे हैं। दूसरी पंक्ति में कहा कि भ्रम की टाटी सभी उड़ानी। किस प्रकार की जो टाटी है, जो छप्पर है, वो उड़ गया है भ्रम का रूपी जो छप्पर, भ्रांतियाँ जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। और उस भ्रांति के छप्पर को कौन नहीं बांध पाया? तो माया नहीं बांध पाई, मोह माया उसको रोक नहीं पाई। अगली पंक्ति में हम प्रश्न बना सकते हैं कि किस प्रकार की थूनी का मतलब स्तंभ गिर गए हैं हित चित्त की, आपस में जो लगाव था वो सारा समाप्त हो गया है। मोह बलिंडा टूटा। किस प्रकार का मलिंडा टूट गया है? बलिंडा का मतलब सहतीर, जो ऊपर बल्ली लगाई जाती है वो, तो मोह रूपी जो बल्ली है वो टूट गई है। आगे हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं कि किस प्रकार का छप्पर गिर गया? तृष्णा रूपी, जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो गिर गया है। और उसके गिरने से क्या हो गया? जो हमारी बुरी बुद्धि थी, बुरे विचार थे, उनका भांडा फूट गया, वो सारे भेद खुल गए। हमें पता चल गया कि हम किस तरह की विचारधाराओं में जी रहे थे। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जब आंधी आई तो उससे क्या निकल गया? कूड़ कपट काया का निकषा। जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो शरीर के अंदर जो कूड़ा और कपट था, जो कपट रूपी कूड़ा था, विकार थे, वो सारे के सारे दूर हो गए। और जब आंधी आने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है तो क्या होता है? प्रेम हरिजन भीना। जो हरिजन है, जो ईश्वर भगत है, वो ईश्वर भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में सराबोर हो जाता है, भीग जाता है, उसमें आनंदित हो जाता है। और इसमें हम अंतिम प्रश्न बना सकते हैं कि किस प्रकार के सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है? तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से जो अंधकार है वो समाप्त हो जा सकता है। बच्चों ये मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, कुछ मोटे मोटे प्रश्न बनाए हैं हर पंक्ति से। और भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं, वो आप अपने अभ्यास स्वरूप बनाएंगे इसमें। तो बच्चे ये थे हमारे कबीरदास जी के साखियाँ और शब्द संबंधी प्रश्न उत्तर। इसके अगली वीडियो में हम जो हमारे पाठ्य पुस्तक में आगे की जो कविताएं हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों एक बात मैं और बता दूं कि मैं 9वीं और 12वीं कक्षा तक की हिंदी कक्षाओं की हिंदी विषय की जो वीडियो हैं वो बना रहा हूँ। आपके परिवार में भाई बहन हैं या कोई भी 9वीं से 12वीं तक पढ़ते हों तो वे आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल पर जाकर वहाँ इन वीडियो को खोज सकते हैं और अपने जितने भी संशय हैं, जो भी समस्याएं हैं पढ़ाई संबंधी, उनको पाठ के पढ़कर दूर कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।